नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज हम लोग एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं तुगलकाबाद का किला। तुगलकाबाद का किला हम लोग देखने के लिए आए हैं। हम लोग सीढ़ी से ऊपर की ओर जो एंट्री गेट है किले के, उस एंट्री गेट से हम लोग अब इंटर कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या क्या होता है, अंदर की नज़ारा देखते हैं, किस तरह के किले बनवाए थे यहाँ के बादशाह ने। ये अब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ सामने जो ये रोड दिखाई देता है, ये NH2 से निकलती है, NH2 से कनेक्ट होती है। ये बाहर के नज़ारे हैं किले के। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इस किले के बारे में, किसने बनवाया था, और आगे हम लोग बताते चलेंगे। अब हम लोग फाइनली इंटर कर चुके हैं किले के अंदर। ये किले के जो है, ये जो किला है, इसको 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। और ये जो तुगलकाबाद शहर जो है, इस शहर को भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही स्थापना किया था, बनवाया था। यहाँ बिल्डिंग ये देख रहे हैं आगे, ये यहाँ पे जो बिल्डिंग वगैरह जो है, इनको पूरे बनाने में, ये पूरे बिल्डिंग को बनाने में लगभग पाँच साल लगा था। ये जो गयासुद्दीन तुगलक जो है 1321 से 1325 तक ये पूरे शहर को, पूरे जो बिल्डिंग है, पूरे जो किले हैं, उसको बनाने में टाइम लगाया था। ये जो तुगलकाबाद का जो किला है, ये दिल्ली के 7 शहरों में से एक शहर माना जाता है, जो तुगलकाबाद शहर जो है। ये अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। ये छोटे छोटे घर जैसे बने हुए, घर टाइप का बने हुए हैं। ये आप देख रहे हैं सामने किले की दीवारें हैं। ये जो छोटे छोटे घर जैसे बने पड़े हुए हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ, ये जो दिल्ली सेंट्रल है, दिल्ली सेंट्रल से लगभग 9 किलोमीटर दूर पड़ता है ये किला। ये देख लीजिए आप, ये देखते रहिए ये कैसे छोटे छोटे घर हैं, घर जैसे बने हुए हैं। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सब चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं, लगभग ये इसको हो गया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जो बड़े किले जो सामने दिखाई दे रहे हैं, उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसको ये लगभग ये जो खंडर जैसे हैं 700 साल से ऊपर हो गया होगा इसको, ये किले बने पड़े हुए। अब हम लोग आगे ये देखिए, ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े से टीले जैसे हैं। इस टीले पे पहले के जो सैनिक हुआ करता था, वो उस पर बैठता था, जो बाहर के नज़ारे, बाहर के चीज़ें देख सके, कोई अटैक तो करने वाला नहीं है। यह अब हम लोग पहुंच रहे हैं। ये बड़े से दीवार जो किले हुआ करता था उस समय के, जो शायद लगता है जो राजाओं का जो घर होता था, शायद वही वैसे ही लग रहा है कुछ कुछ। अब हम लोग अंदर की ओर चल रहे हैं। ये अंदर क्या है इसके बारे में देखते हैं, क्या हो सकता है। ये किले को लगभग जो है 700 साल से ऊपर हो गया। हम लोग फाइनली ये एंटर कर चुके हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे रूम की तरह ये बनाए गए होंगे। देखिए कितनी मोटी दीवार है, लगभग ये देखिए, ये देखिए किस तरह से बने पड़े हुए हैं। इनकी गेटें देखें, इनकी दीवार को देखें, इतने मोटे मोटे दीवार है, पत्थरों से बनाए हुए चीज़ें हैं। ये सारे इसमें पत्थर लगे पड़े हुए हैं। ये जो देख रहे हैं ये कुछ रखने की जगह है। ये देखिए, ये उस समय का घर रहा होगा एक, अब तो खंडर सा हो गया। ये सारे चीज़ें 700 साल पुरानी चीज़ें हैं, 400 साल पहले की चीज़ें बनी पड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये किस तरह के हैं।
ये देखिए एक गुफा टाइप का मिल रहा है, ये अंदर क्या है वो देखते। ओ माय गॉड, ये मालूम नहीं चल रहा ये क्या है। अगर आप लोगों को अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बाहर की तरफ है, ये भी क्लियर होंगे। अब तो जंगल की तरह हो गए ये सारे, क्योंकि 700 साल मैंने रखता है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं ये। ये देखिए क्या है, ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये एक टब है, जो बार टब होते हैं उस तरह से एक, इसे स्विमिंग पूल भी बोल सकते हैं। ये देख लीजिए 700 साल पुरानी स्विमिंग पूल। हाँ, बार टब की तरह ही लग रहे हैं। जो रानी क्वीन हुआ करती होगी या फिर जो राजा हुआ करते होंगे, जो गयासुद्दीन तुगलक के जो लेडीज़ या फिर वो जो क्वीन हुआ करते तो वो इसमें नहाती होगी शायद। एग्जैक्टली वैसे ही कुछ लग रहा है। ये देख लीजिए बढ़िया से। अब हम लोग आगे की तरफ, ये मेरा भाई है प्रिंस यादव जी, प्रिंस से आगे चले गए। हाँ, ये अब हम लोग, ये देखिए कुछ रखने की जगह है, कोई चीज़ इसमें रखते होंगे, सामान वगैरह कुछ रखते होंगे। अब हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। ये देख लीजिए। जब आप लोगों को साथ ही साथ एक बात और बताता चलूँ, अगर आप लोग कभी ये तुगलकाबाद किला देखना अगर चाहते हैं या फिर घूमने का मन है, तो आप दिल्ली सेंट्रल से वहाँ से कश्मीरी गेट से मेट्रो निकलती है बदरपुर बॉर्डर की तरफ। बदरपुर बॉर्डर उतरने के बाद वहाँ पे किसी से बोलेंगे मुझे तुगलकाबाद, कोई भी ऑटो गाड़ी वाहन वाले से अगर पूछेंगे जो मुझे तुगलकाबाद किले जानी है, वो यहाँ पहुँचा देंगे और यहाँ आकर के ये सारे नज़ारे देख सकते हैं। ये देख लीजिए एक अग्निकुंड की तरह है, ये देख लीजिए। ये देखिए एक और, हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। ये सारे अब इधर की ओर जाना है, जो सामने जो दिखाई दे रहा है उधर की ओर हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे, इनको जो है ना इंडियन आर्किटेक्चर के द्वारा इसे संरक्षित कर रखा है उसने, लोगों को दिखाने के लिए। इसमें एंट्री पास होती है 25 रुपये की, इंडियन करेंसी पास गेट लगता है यहाँ अंदर आने के लिए, सब देखने के लिए। ये देख लीजिए क्या क्या सब है। इनको जो है बेसिकली गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत, ये यहाँ देख लीजिए ये सारे नज़ारे, ये सारे यहाँ ये दीवार है जो इनको जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था इस किले को। अब हम लोग ये गेट से इंटर कर रहे हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं। ये फाइनली ये बाहर का व्यूज़ है, ये यहाँ से वहाँ ये बाहर की व्यूज़ है। ये सामने जो गाड़ी वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये जो है मैन मथुरा जो हाईवे जो है NS2 को कनेक्ट करती है, बदरपुर बॉर्डर NS2 को कनेक्ट करती है। इसी रास्ते से हम लोग आए थे बदरपुर बॉर्डर से यहाँ घूमने के लिए। ये सामने एक बड़ा सा गुम्बद, ये देखिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इस किले के बारे में, किसने बनवाया था, कब बनवाया था। अब हम लोग दूसरे टीले की तरफ अग्रसर है। ये दूसरे टीले की तरफ बहुत सारे लोग आए हुए हैं देखने के लिए। हम लोग दूसरे टीले एक है उधर की ओर एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए ये जो आप सामने दिखाई दे रहा है टीले, वो टीले जो है वहाँ ऊपर में जो है सैनिक रहा करता था। ये सामने देख रहे सैनिकों के रहने की जगह। ये देखिए ये जो सामने जो बड़े बड़े एक गोल टाइप के जो बने हुए वो सैनिकों के रहने के, सैनिकों के वहाँ से देखते थे सैनिक वगैरह।
अब हम लोग ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये एक रास्ता है, दोनों तरफ से जो है ना दीवारें हुआ करता था, ताकि बाहर से कोई अटैक करे तो उसको रोक सके। हाँ, आगे की ओर ये जो देख रहे हैं, ये दीवार में जो छेद सा बना हुआ है, होल सा जो बना हुआ है, स्लॉप भी है। ये जो बाहर से जो अटैक करते थे, ये चढ़ने वाले होते थे, अटैक करने के लिए उनको जो तेल को हीट करके, तेल को गर्म करके या इधर से डालते थे, ताकि वो सैनिक पे पड़े और वो वहीं पे मर जाए। उस चीज़ के लिए ये बनाया गया था। और कहा जाता है मंगोलों ने इस किले पे, यानी कि जो गियासुद्दीन तुगलक से 29 बार जो लड़ाई किया, और वो सभी बार जो है मंगोल ने विफल हो गया, वो सारे हार के चले गए। ये देख रहे हैं, वह तेल को गर्म करके जो है इसमें से इसी हॉल में डाल करके उनको मारते थे। अब हम लोग दूसरे किले की ओर तरफ चल रहे हैं। ये देखिए, ये इस किले की गैलरी है। अब हम लोग गैलरी में एंटर कर रहे हैं। गैलरी में जो है यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। ये इसमें दोनों साइड से जो है छोटे छोटे बड़े रूम बने हुए, रूम टाइप का बने हुए। ये जो देख रहे हैं ना, ये सारे रूम है। ये अंदर में रूम है, ये गेट हो गया। ये मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो अटैक बाहर से जो आदमी अटैक करते थे, ये छुपने की जगह है ये, ताकि यहाँ आकर के छुप सके। छुपने के लिए ये सारे बना रखे थे। ये देखिए, एक प्रेम हो रहा है। आगे हम लोग अब चल रहे हैं। फाइनली हम लोग गैलरी से निकल गए। अब वो सबसे बड़े ऊंचे टीले पे जा रही है, सामने जो दिखाई दे रहा है, इस टीले पे हम लोग अब चलेंगे। अब सीढ़ी के मदद से हम लोग ऊपर की ओर चल रहे हैं। गियासुद्दीन तुगलक, फाइनली हम लोग यहाँ ऊपर पहुँच गए। यहाँ से पूरे दिल्ली के नज़ारा हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से पूरे दिल्ली के नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये सारे, जहाँ तक गियासुद्दीन तुगलक ने कुछ अच्छे काम किए, जैसे ज़मींदारों की जो ज़मीन जो वो लौटा दिया था, और सिंचाई के लिए कुएं और जो नहरों का निर्माण करवाया था। ये जो देख रहे हैं सामने, ये जो देख रहे हैं, एक टॉम्ब है। ये गियासुद्दीन तुगलक का टॉम्ब है। ये जो मरा था ना, 1325 में मर गया था, मानिकपुर में उनकी मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दिया था, और वहाँ से ला करके इनको जो है ना दफनाया गया था। ये सारे नज़ारे हैं।